देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लास्ट में मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है और आप उसको सोल्व करिएगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लो कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा नोट कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू है हमारा √2। अब बताइए कि अगर मैं यहाँ पर थीटा है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर थीटा है। अगर मुझे यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू पता लग जाए तो मैं इजीली साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा पता लगा सकता हूं। तो इसे करने के लिए मुझे इस इक्वेशन से थीटा का वैल्यू पता लगाना पड़ेगा। और थीटा का वैल्यू पता लगाने के लिए आप बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं। वो लॉजिक ये है कि अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो कैसा रहेगा। अगर आप दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो मैंने इस साइड स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोज थीटा, और ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब यहां पर मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस को एक्सपेंड करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी मैंने यूज करी है। देखो यहां पर आपको एक बात तो मालूम है अच्छी तरह से, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 होता है। तो यहां पर ये 1 हो गया, हमने यहां पर 1 लगाया, और यहां पर हो जाएगा +2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या होता है, ये होता है बेटा हमारा साइन 2 थीटा। कितना होता है ये हमारा साइन 2 थीटा होता है इज इक्वल टू 2। अब देखो ये 1 प्लस का दर्जा किसका होगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होगा कितना हमारा 2 माइनस का 1, यानी कि कितना हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस का 1 यानी 1। अब आप बताइए साइन में जो 1 होता है वैल्यू, साइन में वैल्यू 1 किसका होता है, ये होता है साइन 90 डिग्री का होता है। अगर आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे यहां पर, तो कंपेयर करने पर बताइए ये 2 थीटा कितना हो गया, 2 थीटा हो गया 90 डिग्री, और दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा, ये 90 का हाफ 45 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 45। लेकिन हमें निकालना है किसका, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखो यहां पर। तो हमने लिखा इसको साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। अब यहां पर जरा थीटा का वैल्यू पुट करो एक बार। तो थीटा का वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो ये जाएगा साइन 4, थीटा का वैल्यू है 45 और कोस 4 45। अब बताइए, आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि साइन 45 और कोस 45 जो होते हैं, साइन 45 और कोस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/√2। ये तो याद है आपको। जरा ये वैल्यूज यहां पर लगाओ, तो यहां पर हो जाएगा देखो कितना 1/√2 की पावर 4, और प्लस यहां पर देखिए 1/√2 की पावर 4 हो गया। अब बताइए आप मुझे, क्या मैं इसको 1/2√2 की पावर 4 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि अगर 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 a की पावर m की पावर n हो तो मैं इसको a की पावर mn लिख सकता हूं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैंने ये यहां पर लिखा है। ठीक है, तो यहां पर बताइए क्या मैं √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब यानी रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर कितनी, हाफ। कितनी पावर, हाफ पावर होती है। तो यहां पर देखिए इसकी पावर भी कितनी है, हाफ है। अब देखो इस 2 से ये 4 जो होगा 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये 2 से 4 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर बचेगा नीचे, ऐसे नीचे 1/2 का स्क्वायर बचेगा। अब 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और यहां पर भी 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। अब बताओ ये 4 एलसीएम हो गया यहां पर, और यहां पर 1 + 1 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। कितनी आ गई वैल्यू सर आपकी,
हाफ। यानी कि अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है वो √2 है, तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, हाफ आएगा 1/2। अब ये जो क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया मैंने होमवर्क में, कि इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो आपको साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा का वैल्यू आपको बताना है। तो आप कमेंट कीजिए इसका आंसर, देखते हैं भाई कौन सही आंसर देता है इसका।